तो अब हम जानेंगे सिक्किम मर्जर और गोवा लिबरेशन के बारे में। दोनों बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और छोटे टॉपिक्स हैं। तो सिक्किम मर्जर में क्या हुआ था, जो सिक्किम था वो हमें पता है कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था 1947 में। प्रोटेक्टोरेट मतलब क्या होता है, मतलब जो डिफेंस फॉरेन रिलेशंस थे वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थे, लेकिन बाकी के जितने भी इंटीग्रल इशू थे वो थे चोग्याल मोनार्क। तो वहाँ पे चलती थी मोनार्की सिस्टम, चोग्याल मोनार्क के अंडर में सारे थे। तो अब क्या हुआ था कि वहाँ की जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो नेपाली बोलती थी, लेकिन चोग्याल मोनार्क क्या कर रहा था, लेप्चा और भूतिया कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी लेकिन इसको डोमिनेंस कर रहा था नेपालियों के ऊपर। तो इसीलिए एक एंटी चोग्याल लीडर बनता है जिसको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं से एंटी चोग्याल लीडर्स मतलब उसके लीडर में बनते हैं KLD खान गप्पा। तो ये क्या करते हैं, खान गप्पा सॉरी। तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू सिक्किम असामी, ये पहले एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं सिक्किम में और ये बनते हैं वहाँ के लीडर। 1974 में सिक्किम ने अपना कंसर्न किया कि उसको एक ग्रेटर इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब इंडिया में पूरा जुड़ना है, उनको एज अ मोनार्की सिस्टम नहीं पसंद। अप्रैल 1974 ठीक एक साल बाद अप्रैल 1975 में उन्होंने फुल रेजोल्यूशन किया कि मतलब उनको फुल्ली इंटीग्रेटेड होना है इंडिया के साथ। और उसके बाद ये रेफरेंडम जो पास हुआ और इंडियन पार्लियामेंट में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया और ये सिक्किम बना हमारा 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से चोग्याल लीडर बहुत ही मतलब वैसी जैसे होता है ना कि गुस्से में आती है और वो इंडिया के ऊपर दोष लगाने लगे कि उन्होंने बाय फोर्स और इलीगली सिक्किम को अपने में मर्ज किया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिक्किम खुद ब खुद अपने आप से आया था। अब हम पढ़ेंगे गोवा लिबरेशन। जैसे हमें यहाँ पे चोग्याल मोनार्क याद रखना है, यहाँ हमें याद रखना है पोर्टुगीज रूल। तो गोवा में पोर्टुगीज का रूल था, ठीक है, गोवा, दमन और दीव में। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई उसके बाद भी इन तीनों रीजन्स में 16 सेंचुरी से पोर्टुगीज रूलर का रूल था। अब क्या हुआ कि ये जो पोर्टुगीज रूलर है ये सप्रेस करने लगे पीपल को, वो ये मतलब अपने रिलीजियस थोपने लगे, मतलब सबको क्रिश्चियनिटीज़ में बदलने के लिए बोलने लगे और इन जितने भी सिविल राइट्स है ह्यूमन को मतलब पीपल को देने के लिए, सिटीजन्स को देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसुएड मतलब ये सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। वो जो पोर्टुगीज रूलर थे वो नहीं माने, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट हुआ पोर्टुगीज रूलर के अगेंस्ट में। देन हमारा दिसंबर 1961 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आर्मी भेजती है कहाँ पे, गोवा मतलब जो जो दमन दीव गोवा उन जगह पे आर्मी एक्शन मतलब आर्मी भेजती है और 2 दिनों के अंदर गोवा, दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जनवरी 1967 में हमें पता है कि जो गोवा है उसके ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र वाले बोलने लगे कि गोवा को हमारे में मर्ज कर दो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो MGP है महाराष्ट्रवादी गोमांटक पार्टी, उन्होंने बोला गोवा को हमारे साथ मर्ज होना चाहिए। लेकिन जो OGP है गोवन आइडेंटिटी सॉरी UGP यूनाइटेड गोवन यूनिटी, वो बोलने लगी कि नहीं, हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी से ज़्यादा प्यार है और हमारी लैंग्वेज कोनकनानी है क्या बोल रही हूँ, कोनकानी, हाँ कोनकानी है। तो उसकी वजह से हमें अपनी पॉलिटिकल रिलीजन आइडेंटिटी से प्यार है, तो हमें अपना एक खुद का स्टेट चाहिए। तो जब ओपिनियन पोल हुआ और रेफरेंडम हुआ, ओपिनियन पोल मतलब वोट्स हुए, तो ज़्यादातर वोट्स आए कि जो 1987 मतलब गोवा को हमें एक स्टेट बनाना चाहिए, तो 1987 में गोवा एक स्टेट बन गई।
तो ये थे हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स। अब आता है हमारा द्रविडियन मूवमेंट। द्रविड से याद रखना है साउथ इंडिया। अब तक हमने नॉर्थ इंडिया की बात की, बहुत सारे रीजन्स की बात की, ठीक है। अब हमारा साउथ इंडिया की बारी आती है। वहाँ पे एक स्लोगन था वदकू, ये खुद प्रोनाउंस कर लेना, इतना बड़ा मेरे से प्रोनाउंस होता नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ है उनको ज़्यादा डेवलपमेंट मिल रही है और साउथों को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो डीके हो रही है। तो वो अपना खुद का द्रविडियन नेशन चाहते थे। ओके, अब उनका क्या मीन्स था, ये कुछ कुछ तो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो मार धार करके मतलब अपने स्टेट को बनाना चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीम इनका था कि ये मॉडरेट थे कि मतलब किसी पर आम नहीं करते, मतलब आम से हमला नहीं करते, और डेमोक्रेटिक मीन था, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे थे जो एक हम लीडर के बारे में पढ़ेंगे, द्रविडियर खसगम। खसगम मतलब उनको हम ईवी रामस्वामी पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन नहीं बहुत सारे अपने डिमांड्स रखे कि जो ब्राह्मण का डोमिनेंस है वो हम पे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, मतलब हम पे ज़्यादा डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो एज अ नॉर्थ ईस्ट से ऐसा लोग मानते हैं कि बिलोंग, जो हमारा रीजनल जो प्राइड है, मतलब ऐसा है कि नॉर्थ को साउथ पे कोई भी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। एंटी कास्ट स्ट्रगल में भी वो थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1975 में, ठीक है। ये एथिसिज्म थे, मतलब एक एथिज्म है, मतलब ये गॉड को नहीं मानते, ठीक है। और ये जो बोलते हैं कि जो जितने भी नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस है, इन्होंने वो नाम दिया। ये सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये जो एक्सटेंट, ये जो मूवमेंट था पूरे साउथ इंडिया पे नहीं हुआ था, बस तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया था। अब हमारा एक और लीडर के बारे में पढ़ेंगे, द्रविद्या मनित्रा खासगम। तो इसके बाद क्या हुआ, जो DMK है, जो इनका नाम मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, ठीक है, उन्होंने 3 अपने एजुटेशंस रखे। कि सबसे पहले जो कोलाकुरी जो रेलवे स्टेशन है, जो कि मतलब साउथ के जो जैसे नाम है ना, हम कोलाकुरी से पता लगाएंगे कि साउथ से बिलोंग करता है, उसको नाम रख दिया गया दालमियापुरम, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल हाउस है जो कि बिल्कुल अपोजिट है नॉर्थ, मतलब अपोजिट, मतलब साउथ के अपोजिट क्या है, नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। तो उनको लगा कि ये हमारे किसी भी कल्चरल सिंबल को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो चाहते थे कि ऐसा हो कि कोई भी हमारे कल्चरल सिंबल को ठेस ना पहुंचाए। और एक तो वो चाहते थे कि जो तमिल कल्चरल हिस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाया जाए, और वो अगेंस्ट क्राफ्ट एजुकेशन थे, मतलब उनको लगता था जो क्राफ्ट एजुकेशन है वो नॉर्थ से बिलोंग करती है। उन्होंने एक एंटी हिंदू प्रोटेस्ट भी किया था 1965 में। अब क्या हुआ, असेंबली इलेक्शन हुए 1967 में, जहाँ पे DMK जीत गए, और अनादुरी उसके बाद उनका जो इनके डेथ के बाद जो है जो मतलब ये इलेक्शन थे, अनादुरी ये स्प्लिट हो गई 1990s में, ये और स्प्लिट हो गई। तो ऐसे था पूरा गोवा लिबरेशन कह रही हूँ, हमारा द्रविडियन मूवमेंट। इसके बाद हम पूरा कंक्लूड करेंगे एक टॉपिक को, अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन।